नमस्कार फ्रेंड्स, मैं शिवम यादव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रज राधा क्लासेस में। दोस्तों, आज की अपनी क्लास चैप्टर 4 लासा मासा की है और लासा मासा की क्लास आज चौथी क्लास पढ़ाई जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज किस प्रकार के क्वेश्चन होंगे आज उनको हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 20, 22 और 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्वेश्चन है हमारा, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 20, 22 और 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। ठीक है, पहले आप एक बेसिक पॉइंट समझिए। जैसे दोस्तों हम किसी का लासा निकालें, जैसे हम 2, 4, 6 का लासा निकालें तो हमारा लासा होगा 12। 2, 4, 6 का हम लासा निकालें तो लासा होगा हमारा 12। अब 12 लासा होगा तो इसका मतलब ये है कि 2 और 4, 6 इन सबसे हमारा 12 जो है वो विभाजित है। ठीक है, 2, 4 और 6 तीनों संख्याओं से 12 हमारा विभाजित है। तो इसका मतलब आप समझिए कि वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 20, 22, 24 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी कि इन तीनों से कौन सी संख्या विभाजित होगी, तो हम इन तीनों का लासा निकाल दें तो जो संख्या हमारी निकलेगी वो इन तीनों से विभाज्य होगी। ठीक है, तो इसका भी हम इसी प्रकार से लासा निकाल देते हैं। तो इसका लासा निकालें तो 20, 22, 24 का लासा निकालें तो सबसे पहले हम इसे काटेंगे 2 से। 10 बार जाएगा, 11 बार, 12 बार। एक बार फिर से 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 11, 2 छिक्के 12। फिर से 2 से 5, 11, 3। 3 से काटेंगे 5, 11, 3 एकम 3। ठीक है, अब 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 11, 1। अब 11 से काट देंगे 1, 1, 1। तो जो ये गुणनखंड हमारा आएगा, ये गुणनखंड जो आए हैं हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, 2, 2, 2, 3, 5, 11 जो हमारा गुणनखंड आया है, इनका यदि हम गुणा कर दें तो जो भी हमारा प्राप्त होगा वो 20, 22 और 24 तीनों संख्याओं से पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो इनका गुणा कर दें हम, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंजे 120 और 120 का गुणा हम 11 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1320। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर है हमारा 1320। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन में था हमारा वही न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 20, 22, 24 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यदि हम 20, 22, 24 का लासा निकाल दें तो 1320 है। और न्यूनतम संख्या की बात की जाए तो हमने लासा निकाला, 1320 आया और 20, 22 और 24 तीनों संख्याओं से 1320 पूर्णतः विभक्त होगा। ठीक है, तो हमारा 1320 करेक्ट आंसर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। हम 3 अंकों की एक ऐसी संख्या निकालेंगे जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसका भी हम लासा ले लें, 8, 10, 12। इसका लासा लेंगे तो 2 चौकों 8, 2 पंचे 10 और 2 छिक्का 12, 2 दूनी 4, 5, 3, 2, 3, 5। ठीक है, तो इसका लासा हुआ हमारा 2। ये जो गुणनखंड आए हैं हमारे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 पंचे 120। तो इसके गुणनखंड आए हैं हमारे 120। ठीक है, इनके गुणनखंड थे 2, 2, 2, 3, 5। इनका गुणा आया हमारा 120। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यह हमारी 3 अंकों की छोटी संख्या भी है जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित है। और 120 से कोई भी ऐसी छोटी संख्या नहीं होगी जो 8, 10, 12 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हमारा करेक्ट आंसर 120 है। हम जो लासा निकालते हैं वो न्यूनतम संख्या ही आती है कि इनसे कौन सी संख्या विभाजित होगी। ठीक है, ये जो हमने लासा निकाला 8, 10, 12 का, ये न्यूनतम संख्या है। इससे कोई भी छोटी संख्या 8, 10, 12 तीनों से विभाजित नहीं होगी, इससे बड़ी संख्याएं होंगी। ठीक है, 120 हो गया, 240 होगी, इस तरीके से संख्या हमारी विभाजित होंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 15, 18 और 25 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो हम इनका लासा निकाल लें, इसमें होता क्या भी हम समझाएं। तो 15, 18 और 25 का हम लासा निकालें तो लासा हो गया हमारा, 3 से काटा 30 पे 15, 3 छिक्का 18 और 25 लिखा।
अब 2 से 3 से काटेंगे फिर से 5, 3 दूनी 6, 25। अब 2 से 2, 5, 1, 25। अब 5 से काटेंगे तो 5 एकन 5, 1 रहा, 5 25। अब 5 से जाएगा 1, 1, 1। कुल मिला के हमें नीचे 1, 1, 1 बचाना होता है। ठीक है, तो हमारा इसका लासा हुआ 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5। इसका गुणा कर दें हम तो 3 तिरका 9, 9 दूनी 18, 18 पंची 90 और 90 पंची 450, 450। तो 450 हो गया हमारा लासा। चूंकि हमें चाहिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो 15, 18 और 25 से पूर्णतः वाहित हो जाए। अब इसका चूंकि लासा 450 आया है, अब हम लिखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है हमारी 9999। इसमें हम 450 का भाग देते हैं, 450 का भाग दें तो जाएगा हमारा 45 दूनी 90 यानी कि 900, 450 दूनी 900, 99 शेष बचा। अब फिर से देंगे 2 बार, फिर से 900, 99 शेष बचा। इसका मतलब दोस्तों क्या है, आपने देखा कि हमने इसका शेष भागफल जो है भाग दिया हमने 9999 में, 22 बार गया, लेकिन हमारा शेष 99 बच गया। शेष 99 का मतलब क्या है, 99 का मतलब यह है दोस्तों कि 450 का 9999 में भाग देने पर हमारा 99 ज्यादा प्राप्त हो रहा है, यानी कि 99 बच रहा है। ऐसा कह सकते हैं 99 बचा। इसका मतलब क्या है कि 9999 में से अगर 99 को घटा दें, 9999 में से 99 को घटा दें तो हमारा 99 बचेगा केवल। यही हमारा करेक्ट आंसर। अब चूंकि हमने ये क्यों लिख दिया, आप लोग कैसे समझे, समझने का आसान तरीका है। 450 को हमने 9999 में भाग दे दिया, ठीक है, दे दिया। अब जैसे ही हमने भाग दिया तो हमारा 99 शेष बच गया। अब 99 शेष का मतलब ये है कि 450 में 9999 का भाग तो दिया, लेकिन शेष 99 बच गया, यानी कि हमारा 99 बच रहा है। यदि हम 99 को ही हटा दें 9999 में से, तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारा तो 22 बार कट जाएगा 9900। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है अब हमारा। ठीक है, तो अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 है 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 18, 27 और 36 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। तो दोस्तों इसमें क्या करें हम, 18, 27 और 36 का ले लेंगे लासा। तो लासा कितना आएगा दोस्तों, इसका लासा आएगा हमारा 108। आप कॉपी पर लासा निकालिए, 108 ही आएगा। ठीक है, अब 108 जो आया है उसका हम देंगे 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में भाग। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में हमने दे दिया भाग। ठीक है दोस्तों, अब 108 का जैसे ही भाग दें तो 9 बार जाएगा सबसे पहले तो हमारा हो गया 972। अब बच गए हमारे 28। अब 0 उतारेंगे तो 2 बार भाग जाएगा, 216 हो गया और हमारा बच गया 64। ठीक है, अब 0 फिर से उतारें तो हमारा जाएगा दोस्तों अब 5 बार भाग, तो हमारा हो गया 540। अब हमारा बच गया केवल 100, शेष बच गया 100। अब ये क्वेश्चन दोस्तों समझने योग्य है, शेष 100 बच गया। क्वेश्चन को बारीकी से ध्यान से समझना दोस्तों। सबसे पहले हमने 6 अंकों छोटी छोटी संख्या कौन सी है जो 18, 27, 36 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। हमने 18, 27, 36 का ले लिया लासा, 108 का दे दिया भाग, हमारा बच गया शेष 100। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसमें से 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 100 को घटा दें, हमारा आंसर आ जाएगा। जरा देखते हैं आंसर आता है या नहीं। तो हमने 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखी और उसमें दोस्तों हमने 100 को घटा दिया, तो 10 में से गई 9, सॉरी 0, 10 में से गई 9, 9 और 9। अब जरा दोस्तों ये एक बात समझे, हम मुझसे कहा गया है 6 अंकों की संख्या और हमारी निकली कितने की, केवल 5 अंकों की संख्या। तो क्या ये हमारा करेक्ट आंसर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमको 6 अंकों का गया है, हमने निकाल पाई 5 अंकों की। तो ऐसे क्वेश्चन को जो छोटी छोटी संख्या वाली बात की जाए तो इसको कैसे निकालें वो समझे दोस्तों। ठीक है, इसको हम हटा दें। इसको दोस्तों निकालेंगे तो हम 2 तरीके हैं निकालने के। आप चाहें तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या में से 108, सॉरी दोस्तों 108 में से 100 को घटा दें। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भाज्य होता है, ठीक है,
जो भाज्य होता है उसमें भाजक का और शेषफल का अंतर जोड़ दें। कैसे, देखिए दोस्तों, हम इसमें लिखेंगे भाज्य प्लस भाजक माइनस शेषफल। ये दोस्तों हो गया इसका कॉन्सेप्ट। अब देखें भाज्य कितना है हमारा, भाज्य हो गया हमारा ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख हो गया भाई। ठीक है, भाज्य हमारा 1,00,000 हो गया भाई। ठीक है, अब प्लस लगा दिया हमने, भाजक दिया है हमारा 108, 108 में से हमने शेषफल घटा दिया 100 को। अब बच गया दोस्तों हमारा, ये आ गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो गया। हमने 108 में 100 घटाया, 8 बचे और इसमें हमने जोड़ दिया 8 को, तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब दोस्तों ऐसा हमने किया क्यों, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 5 अंकों की संख्या निकल दी। ठीक है, अब दूसरा तरीका दोस्तों ये है हमारा, यदि हम चाहें तो ये जो दोस्तों लिखा है हमारा 1,00,000, जो लास्ट में हमने जो दोस्तों 5 का भाग दिया है उसमें हम 6 का भाग दे दें, 6 का भाग दे दें, यानी कि एक बार ज्यादा दे दें, तो हमारा दोस्तों हो जाएगा 648। और 648 में से हम 40 को घटा दें तो हमारा बच गया 8। अब दोस्तों इसे और इसे, यानी कि भाज्य को और शेषफल को हम जोड़ दें तो हमारा इतना ही प्राप्त हो जाएगा। तो कैसा लगा दोस्तों क्वेश्चन, बिल्कुल शानदार समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः व्यक्त है। अब चूंकि एक बात आपने ध्यान दिया नहीं थी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वर्ग संख्या की बात की गई है। तो वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। अब इसका कहने का मतलब ये है, तो वर्ग संख्या कह दिया गया है, तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी संख्या आए वो किसी ना किसी संख्या का वर्ग अवश्य होना चाहिए, तो ये हमारी वर्ग संख्या कहलाएगी। अब दोस्तों हम इसमें ले लें, गुणनखंड करते हैं 12, 15 और 18 के, तो हो गया हमारे 2 छिक्का 12, 15, 2 निमा 18, 2 तिया 6, 15, 9, 3 एकम 3, 23 पे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 5 और 1, 5 एकम। अब ये दोस्तों हमारे गुणनखंड आ गए। कौन आ गए गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हमारे गुणनखंड आएंगे। अब आप इसमें एक चीज गौर कीजिए कि वह न्यूनतम वर्ग संख्या की चूंकि बात की गई है, यानी कि हमें जो भी संख्या आएगी वो हमारी वर्ग होगी किसी न किसी संख्या की। तो दोस्तों इसमें हमने ये देखी कि वर्ग कौन सी संख्या है। हमने देखा कि 2 बार लिखा है, यानी कि, और 3 2 बार लिखा है, 5 सिंगल लिखा है। तो हमने 2 को 2 बार, 3 को 2 बार और 5 सिंगल बार लिखा है दोस्तों। फिर भी हम जो भी सिंगल बार संख्या लिखी होगी फिर भी हम उसका वर्ग जरूर चढ़ा देंगे। चढ़ा दिया हमने वर्ग। अब दोस्तों जो भी आया, 2 का गुणा 3 में किया, 2 तिया 6, 6 का गुणा 5, 6 पंचे 30, तो दोस्तों इसके ऊपर लगा दिया हमने वर्ग, हमारा आंसर आ गया 900। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी संख्या आई 900, जो 12, 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त भी होगी। आप काट के देख लीजिए, पूर्णतः विभक्त होगी। और दोस्तों 30 का वर्ग भी है, हमारी कंडीशन वर्ग की थी, तो 30 का वर्ग भी है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन कैसा लगा, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह न्यूनतम वर्ग संख्या कौन सी है जो 24, 26 और 30 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। तो हम देखें, तो 24 से दोस्तों व्यक्त करें, 26 से भी व्यक्त करें और 30, यानी कि जो भी संख्या आएगी हमारी वो किसी ना किसी संख्या, तो एक तो वर्ग हो, सीधी बात इन्होंने कह दी है, और वर्ग हो, और 24, 26 और 30 से पूर्णतः व्यक्त हो। तो इसका मतलब ये एक बात तो हम समझ गए कि 24, 26, 30 के गुणनखंडों में से ही वो संख्या निकलेगी। तो हम इसके निकाल लें गुणनखंड। तो गुणनखंड निकाले हम। अब तो आप लोग गुणनखंड निकालना सीख गए होंगे दोस्तों, क्योंकि इतने क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, गुणनखंड निकालना तो सीख ही गए होंगे आप लोग। मैं आपको एक बार बता दूं दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड करनी है आपको हमेशा। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में हमें आसानी होती है। तो ये आ गया दोस्तों हमारा, क्या आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 13। इसका दोस्तों बन रहा है हमारा, लिख दें हम, 2 का बन रहा है 2, अब 2 लिख दिया, गुणे 3 लिख दिया, गुणे 5 लिख दिया, गुणे 13। इन विचारों का किसी का भी हमारा होल स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो न बनने तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम इसमें 2 लगा लेंगे। लगा दिया, अपने मन से लगा दिया। अब दोस्तों हमने इनका कर लिया गुणा, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पन 60,
और 60 और गुणा 13 करेंगे तो 780 आएगा, और 780 का लगा दिया होल स्क्वायर, और हमारा आ गया आंसर 6,84,400। तो इसका करेक्ट आंसर 6,08,400। दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन था वह न्यूनतम परिसंख्या कौन सी है जो 24, 26, 30 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। 24, 26, 30 का हमने निकाल दिया। क्या निकाल दिया? गुणनखंड जैसे ही निकाले दोस्तों तो हमारे 780 जो है 780 आ गया, 780 का कर देंगे हम होल स्क्वायर। अब एक दोस्तों एक और बताया बात आपको, हमने इसमें 2 का स्क्वायर कर लिया, इधर 2 बचा, 2 इनका कर लिया गुणा हम दोस्तों, और हमने लगा दिया इसका स्क्वायर, तो हमारा आएगा 6,08,400। ठीक है दोस्तों, आपको क्वेश्चन समझ में बिल्कुल आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हम। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। तो क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12, 15 और 20 से पूर्णतः व्यक्त हो जाए। मैंने आपको बताया न्यूनतम संख्या चूंकि चाहिए, तो दोस्तों हम इसका निकाल लेंगे लासा, और हमारी जो भी संख्या आएगी वो हमारा हो जाएगा इसका उत्तर। लासा निकाले तो 12, 15, 20 का लासा निकाल दिया। 2 छिक्का 12, 15 लिख दिया, 2 10 बार कर दिया, 2 तिया 6, 15 लिख दिया 5 बार। अब 3 बार 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 पे 15, 5 लिख दिया। अब 5 से 5 1 1 1। अब दोस्तों हमारा प्राप्त हो गया 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसका दोस्तों कर दें हम तो 2 दूनी 4, 12 पंजे 60। करेक्ट आंसर दोस्तों हो गया हमारा 60। क्वेश्चन था और न्यूनतम संख्या क्या होगी जो 12, 15, 20 से पूर्णतः व्यक्त हो जाएगी। तो दोस्तों हमारा इसका करेक्ट आंसर आ गया 60। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा, अब की बार क्वेश्चन नंबर 8 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किन्हीं 2 संख्याओं का लासा 360 है तो मासा क्या होगा। थोड़ी अलग टाइप का क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान और सबसे सरल क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का। किन्हीं 2 संख्याओं का लासा 360 है, जो कि हमने लिखा लासा है दोस्तों 360, तो मासा क्या होगा। एक पॉइंट दोस्तों हम यहाँ नोट कर लें, एक पॉइंट नोट कर लें दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए हम। तो वो पॉइंट है कि पॉइंट क्या है कि मासा सदैव लासा को पूर्णतः विभक्त करता है, विभक्त करता है। पॉइंट है दोस्तों हमारा कि मासा सदैव लासा को पूर्णतः विभक्त करता है। तो इसका मतलब क्या है, किन्हीं 2 संख्याओं का लासा जो 360 है, वो जो मासा ये वाली संख्या है, इनमें किसी ना किसी संख्या, एक संख्या से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा हमारा लासा। तो हम वही देखेंगे, क्योंकि मैंने लिखवाया है कि मासा सदैव लासा को पूर्णतः विभक्त करता है। तो हमने 13 से काटा, नहीं कटेगा। 15 से काटेंगे, हमारा जरूर कट जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 15 हो गया। 17 से काटेंगे, नहीं कटेगा। 21 से भी नहीं कटेगा। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 15 हो गया। कैसे हो गया? 360 को जैसे दोस्तों 15 से काट दें तो 15 दूनी 30, 6 बज गया, 0 तालिया, 15 चौकों 60, 0 0 बज गया। ठीक है, तो ये हमारा 15 से पूर्णतः कट रहा है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आज की क्लास शानदार लगी होगी, अच्छी लगी होगी दोस्तों। तो बस आज की क्लास इतनी ही थी। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।